पापा पापा वो आने वाला है। आने वाला है? कौन आने वाला है? पापा ये सब बताने का टाइम नहीं है अभी, लेकिन अभी जो आएगा ना उसको आप ये बोलना मैं इस घर की नौकरानी हूँ, हम इस घर के मालिक नहीं है, इस घर का मालिक कोई और है। तू कह क्या रही है बेटा? मैं तेरी कोई बात समझा नहीं। तू कभी नौकरानी, वो आने वाला है, हम गरीब हैं, हम नौकर हैं, ये क्या है? पापा अभी ये सब छोड़ो, अभी ये सब बात बताने का आपको मेरे पास टाइम नहीं है। अभी जो आएगा ना बस आप गेट खोल देना, इतने में गरीब बन के आती हूँ, ठीक है? अरे नमस्ते। नमस्ते भाई। अरे बेटा चिराग, तुमने तो आने से पहले फोन भी नहीं किया। अरे आने से पहले बता तो देते। आओ बेटा अंदर आओ। अंकल, हाँ ये सिल्की पोछा क्यों लगा रही है? तो क्या हुआ? सिल्की, ये तुमने क्या हालत बना रखी है? और नौकरों जैसी हालत कर रखी तुमने और पोछा लगा रही हो। तुम्हारे घर तो 10-20 नौकर वैसे ही काम करते हैं, तुम्हें क्या जरूरत है पोछा लगाने की? अंकल, चल क्या रहा है इस घर में? वो चिराग। वो क्या? अंकल, कोई बोलेगा, कुछ बताएगा कि चल क्या रहा है इस घर में? पापा लगता है अब सब कुछ सच बताना ही पड़ेगा। लेकिन बेटी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं। चिराग ये घर हमारा नहीं है, हम इस घर के सिर्फ केयर टेकर हैं। इस घर के असली मालिक तो मेरठ में रहते हैं, हमें तो उन्होंने बस यहाँ देखभाल करने के लिए रखा हुआ है। लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि ये सारी बिल्डिंग तुम्हारी है। नहीं चिराग, ये बिल्डिंग भी उसी मालिक की है, बस पापा तो यहाँ किराया इकट्ठा करने का काम करते हैं। तुम लोगों ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, और अंकल आपने भी मुझसे झूठ बोला। हाँ हमने झूठ बोला, क्योंकि जिससे भी मेरा रिश्ता आता वो हमें गरीब समझकर मुझे रिजेक्ट कर देता। फिर हमने सोचा जिस घर को हम संभाल रहे हैं, जिस घर की हम देखभाल कर रहे हैं, क्यों ना हम उसे अपना घर बता दें। और फिर उसके बाद मुझे तुम मिले। तुमने मेरी भावनाओं से खेला। तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करने लगा था। अच्छा, जब तुम्हें पता चला हम गरीब हैं तो प्यार हवा में उड़ गया। बस करो अंकल, मैं उस घर में बिल्कुल भी नहीं रिश्ता जोड़ सकता जहां से बुनियादी झूठ से रखी गई हो। चलो ये तो बालक है, लेकिन आप तो समझदार हो। अच्छा तो चिराग एक बात बतलाओ, तुम्हें हमसे नफरत है या हमारी गरीबी से नफरत है? नहीं बस करो अंकल, देखो जी हमसे नफरत है, हमारी गरीबी से नफरत है। तुम्हारे गिरोह के घर में रिश्ता जोड़ लो, अपना लेवल तो देखो तुम हैं। इसमें देख ये नौकरानी, और तुम देखो बकवास कर रहे हैं। देखो जी गरीबों से नफरत है, मुंह उठा के किसी के भी घर में रिश्ता जोड़ लो, क्या कहेंगे लोग? और हाँ एक बार और बता दूं, मैंने तुम्हारी बेटी को सिर्फ इसलिए पसंद किया था कि मुझे लगता था ये बहुत अमीर बाप की बेटी है, और मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो बहुत अमीर हो, जिसके बाद बहुत पैसा हो। तो जैसे गरीबों से मैं रिश्ता तो रिश्ता सलाम भी करना पसंद नहीं करूंगा। देखा पापा, अब तो आपको सब कुछ समझ में आ गया ना कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी। हाँ बेटा, सब समझ में आ गया, सब समझ गया। साला चल क्या रहा है यहाँ? ये पापा समझ गए यार? हाँ मैं सब समझ गया। क्या समझ गए तुम? क्योंकि हम ले रहे थे तुम्हारा टेस्ट और तुम हो गए उसमें फेल। ये पकड़ो, पैसों की पहनो माला और पैसों से कर लो शादी। निकलो यहां से। चलो निकलो यहां से, चलिए। देखते क्या हो। पैसा चाहिए? कटाट। सॉरी अंकल, मुझे माफ कर दो। मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना नहीं जी सकता। अरे वाह, गिरगिट रंग बदल गए ना। क्या रंग बदला है? तो जब पता चला हमारी बेटी तुम्हारी परीक्षा ले रही है तो रंग बदल गए। पता चल गया ये सब कुछ हमारा है, तो अब तुम्हारे कहने से हम शादी कर देंगे। वाह 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 वाह। अब जितनी देर यहाँ खड़े रहोगे मेरे तन में आग लगती रहेगी। अब तुम्हारी भलाई इसी में है, निकल जाओ, निकल जाओ,
निकल जाओ। अरे वाह बेटी, मैं तो तुझे बेटी समझता था, लेकिन तू तो न जाने क्या निकली। एक बात तो तूने दिखा दी, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। पापा आपसे ही सीखा है सब कुछ। और पापा जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। भगवान आपकी बेटी के लिए चिराग से अच्छा दामाद चाहता है, तो इसीलिए ये सब कुछ हुआ। अच्छा बेटी, अब एक काम करो, ये झाड़ू पोछा ये बाल्टी उठा के रखो और अब आधा कप चाय बना के लाओ। चाय ठीक है पापा, आप बैठो, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है ठीक है।